अभी 700 पदों के समाप्त करने के बाद कर्मचारियों में भारी क्रोश है, जिसके चलते आज जो पूरे प्रदेश का कर्मचारी आपका ब्लैक पेजेस लगा करके पूरे प्रदेश में विरोध कर रहा है। जो हमारा है वो हमीरपुर से, कल हमीरपुर हम इकट्ठे होंगे। जिला हमीरपुर के जितने भी कर्मचारी, पेंशनर्स, हमारे अभियंता हैं और वो सारे मिलकर के वहाँ इकट्ठे होकर के इसका चिंतन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के बिजली इंजीनियर और कर्मचारी सरकार के युक्तिकरण के फैसले पर भड़क उठे हैं। इसके विरोध में आज प्रदेश भर में काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी सुबह 10 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद इमरजेंसी में भी सेवाएं नहीं देंगे। कल यानी 11 दिसंबर को हमीरपुर में प्रदेश भर के इंजीनियर और कर्मचारी राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि युक्तिकरण की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो 24 फरवरी को बोर्ड कर्मी ने सामूहिक छुट्टी पर जाएंगे। सर, आज यहाँ पर विद्युत कर्मी पूरे प्रदेश भर में काले बिल्ले लगाकर विरोध जता रहे हैं। बात की जाए ओपीएस की, ओपीएस यहाँ पर विद्युत कर्मियों को नहीं मिली और वहीं पर अब पद समाप्ति की ओर सरकार का ये कदम, क्या करें? आज पूरे प्रदेश में जो हमारा लगभग 13,500 कर्मचारी है, इसमें आउटसोर्स का कर्मचारी लगभग 32-100 है। तो सारा कर्मचारी हम 16,500-17,000 जो भी कर्मचारी है ब्लैक बैजेस करके आज विरोध प्रदर्शन में है। और इसके पीछे मुख्य कारण एक तो है जो अभी बिजली बोर्ड में कुछ पदों को समाप्त किया गया, उससे पहले 53 पद आपके इंजीनियरिंग के समाप्त किए गए और आपके 81 जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनको चेंज कर दिया गया। ये तमाम एक कड़ी है जो आगे आगे कर्मचारियों में क्रोश को बढ़ाती गई। अभी 700 पदों के समाप्त करने के बाद कर्मचारियों में भारी क्रोश है, जिसके चलते आज जो पूरे प्रदेश का कर्मचारी आपका ब्लैक पेजेस लगा करके पूरे प्रदेश में विरोध कर रहा है। और साथ में जो वर्क रूल की कॉल है, पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्क रूल के हिसाब से ही काम करेगा। और बाकी आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि इसके अलावा बिजली बोर्ड में जो पुरानी पेंशन आपकी अभी तक नहीं दी है। हमारा इस पे कहना है कि जो सीसीएस पेंशन 1972 है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ सीसीएस पेंशन 1972 है उसकी अमेंडमेंट जो भी है वो स्वाभाविक आपकी डीम टू बी इम्प्लीमेंटेड है, आपको लागू करनी होगी। लेकिन आज बिजली बोर्ड में जानबूझ करके जो ओपीएस है उसको 2 सालों से लागू नहीं किया गया और जिससे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में एक संशय और पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ आप भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। जो भर्ती की फाइलें पेंडिंग थी उन फाइलों के अगेंस्ट आप भर्ती की फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब एक लगभग 1030 टीमेट की हमारी 23 की अप्रूवल हुई है सर्विस कमेटी की, लेकिन अभी तक उस पर आगे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में अगर देखें लगभग हमारे 2200-2300 कर्मचारी रिटायर हुए हैं, तो गैप है और बढ़ रहा है, आपकी प्रमोशन भी नहीं हो रही है। इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक संशय भी लग रहा है कि बिजली बोर्ड को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप, कहीं ये सीधा रास्ता निजीकरण तो नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं जिससे कर्मचारियों में भारी क्रोश है। इसके चलते ही आज पूरे प्रदेश में ब्लैक बैजेस या वर्क रूल लागू किया गया है। तो क्या आगे की रणनीति रहेगी इस महापंचायत के लेकर? आप मीडिया के साथ ही जानते हैं कर्मचारी के पास बाकी तो मुझे लग रहा कोई बड़ी ताकत होती है कि भी हम सरकार के ऊपर ज़्यादा क्या बोल पाएंगे। हमारे एक कुछ सर्टेन राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उन राइट्स जो ट्रिब्यूनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हम अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी बात इकट्ठे होकर के कह सकते हैं। तो वही एक तरीका जो ट्रिब्यूनल में हम करते हैं कि अगर आक्रोश है तो कर्मचारी बाहर आते हैं और सरकार की नीतियों का पब्लिक में ले जाते हैं और उसको खुलकर उस पर आलोचना करते हैं। तो ये हमारा तरीका है। और अभी भी हमें लग रहा है कि अभी जो रिजेंटमेंट है ये कोई बड़े इशू नहीं है। हम कह रहे हैं अगर आपने पोस्टें खत्म की है 700, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, आप उस पर चर्चा करिए। जो पद ऐसे लग रहे हैं जो आपके खत्म होने हैं उसमें हमारा भी कोई इतराज़ नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे पद जिससे हमारे कर्मचारियों की वर्क कंडीशन प्रभावित होती है, प्रमोशन प्रभावित होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और हम चाहेंगे अगर सरकार इनको कैप्टन नोबियस करते हैं ऑर्डरों को और हमारे साथ वार्ता करते हैं और ऐसे पद है जिनको नेसेसरी आपको लग रहा है कि इनको एबलिश करना है, तो उसमें हमारा कोई इतराज़ नहीं है। पर चंद कुछ ऐसे पद हैं जिस पे हमारा इतराज़ है, जिससे हमारी सर्विस कंडीशन प्रभावित होती है, उस पर सरकार रिव्यू करे, हमारा कहना है। और स्वाभाविक है अगर सरकार हमें वार्ता के लिए नहीं बनती, वैसे तो हमें उम्मीद है सरकार को कर्मचारियों को अभियंता को वार्ता के लिए बनाना चाहिए। नहीं आपकी वार्ता के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास तरीका तो ही है। कर्मचारी क्या होगा, कर्मचारी इकट्ठे होकर के रिजल्ट शो करेगा। तो उसका नेक्स्ट जो हमारा है वो हमीरपुर से, कल हमीरपुर हम इकट्ठे होंगे
जिला हमीरपुर के जितने कर भी कर्मचारी पेंशनर्स हमारे अभियंता हैं और वो सारे मिल करके वहाँ इकट्ठे होकर के इसका चिंतन करेंगे और उसमें जो प्रदेश के कंज्यूमर्स भी होंगे। हम चीज़ें अगर सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, कुछ नहीं करती है, जैसे मैंने कहा पहले जिला में जाएंगे, जिला के बाद हो सकता है कोई बड़े कर्मचारियों में जब आपके पास अति होती है तो कोई विकल्प रहता नहीं है, तो हो सकता है कोई बड़े एक्शन की ओर हमें आगे बढ़ना पड़े।